कोरोना के बढ़ते मामलों पर यूपी सरकार भी सख्त हो गई है। यूपी सरकार ने दिल्ली से आने वाले लोगों की सैंपलिंग जांच करवाने का फैसला लिया है। ये जांच सभी लोगों की नहीं होगी। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने बताया कि यूपी में कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन दिल्ली में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसका असर यूपी पर ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए सावधानी बरती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश ने कोरोना की लड़ाई को अब तक बहुत ही सफलता से लड़ा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जन जन का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। दिल्ली के कारण जो दिल्ली से सटे हुए हमारे ज़िले हैं वहाँ भी संख्या बढ़ी है, तो हमने दिल्ली से जो भी, चाहे वो हवाई जहाज़ से आएँ, चाहे रेलगाड़ी से आएँ, चाहे वो बस से आएँ, उन सभी लोगों की हम सैंपलिंग जाँच कर रहे हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना मरीजों की तादाद कम होने के बाद सड़क किनारे लगने वाले बाजार भी खोल दिए गए। कोरोना की चपेट से लोगों को बचाने के लिए वहां पिछले 8 महीने से ये बाजार बंद थे और इनके खुलने की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ खरीदारी करने उतर गई। सड़कों पर कई लोग घूमते नजर आए, जबकि बाजार में दुकानों पर भी सामान सजा दिखा। लोग खुशी खुशी खरीदारी करते दिखे, जबकि बाजार खुलने से वहां काम करने वाले लोगों ने भी खुशी जाहिर की। हालांकि बाजार में कोरोना नियमों को भी सख्ती से लागू किया गया। कई पुलिस वाले अलग अलग जगहों पर तैनात दिखे, जबकि लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई। Básicamente por temas de aforo, porque el aforo ahora mismo y la seguridad es lo que más nos preocupa. बताया गया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस बाजार में सिर्फ आधी दुकानों को ही खोलने की मंजूरी दी गई। राजस्थान से कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव कर दिया है। बिना इजाजत शादी समारोह पर अब 5,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा शादी में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कर्फ्यू लगाने का, धारा 144 लगाने का अर्थ एक ही है। एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे नहीं हों, एक जगह नहीं आएँ, मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। ये सब चीज़ें कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। हरियाणा के पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। दिवाली के दिन पटाखे बेचने पर हुए विवाद में हरीश शर्मा और पुलिस वालों के बीच झड़प हुई थी और कार्रवाई नहीं होने से खफा होकर वो नहर में कूद गए और उनका शव बरामद होने के बाद उनके समर्थक खफा हो गए और शव को बीच सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। लोगों की भीड़ बढ़ने से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने जैम खुलवाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वहां भगदड़ मच गई। हालात बिगड़ते देख वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि कुछ लोग पीड़ित परिवार के लोगों को समझाने में जुटे हुए नजर आए। कभी जिक्र नहीं किया, जो इतने सख्त टाइम से गुजर रहा है। तनाव बढ़ता देख कई पुलिस वाले देर रात तक मार्च करते हुए नजर आए। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 930 पेज की ये चार्जशीट दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की गई। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। पंजाब की जालंधर में चोर एक एटीएम को उखाड़ कर ले गए। चोरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को काटा। बताया गया कि इस एटीएम में करीब 2 लाख रुपए थे। चोरों लुटेरों ने बैंक का एटीएम काट के ले गए। 2023 में भारत G20 सम्मेलन की अगुवाई करेगा। अगले साल इटली, जबकि 2022 में इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता करेगा। यूपी के बुलंदशहर में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने एक सुनार की गोली मारकर हत्या कर दी। इजराइल में पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन के समय कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सामने आई कुछ तस्वीरों में यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर ले जाती नजर आई। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया गया, जिसकी वजह से लोगों और पुलिस में खूब झड़प हुई। लेकिन फिर भी पुलिस 4 लोगों को पकड़कर ले गई। हालांकि इसके बाद भी बवाल थमा नहीं और लोग हाथों में इजराइल के झंडे लेकर घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस में समुद्री तूफान आयोटा की वजह से आई बाढ़ ने शहर के शहर डुबो दिए। 2 हफ्ते पहले आए तूफान एटा के बाद लोग संभले भी नहीं थे कि इस तूफान ने उन्हें झकझोर कर रख दिया।
और हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। लोगों की बर्बादी का मंजर आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ साफ नजर आया। वहां ऐसी बाढ़ आई कि छोटे छोटे मकान तो क्या, बहुमंजिला इमारतों तक की बस छतें ही दिखाई दी। एक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उफनता पानी शहरों में घुस गया। तस्वीरों में जीवन देने वाली नदी लोगों की जिंदगी छीनने पर उतारू दिखी। पानी के सामने जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां डूब गईं, सड़कें टूट गईं। पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। इसलिए एक तस्वीर में कुछ लोग पानी के बीच ही कुर्सियां लगाकर बैठे दिखे। पीएम मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के सीएम के साथ कोरोना पर एक बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसमें पहले उन 8 राज्यों के सीएम शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। उसके बाद 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम के साथ इस बैठक में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की और लोगों से कोरोना के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया कि कोरोना के नियमों का पालन करने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है। पीएम ने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम ने साफ किया कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखना है और साफ सफाई का पालन करना है। ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।